नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ दस्तक और मैं हूं आपके साथ सनी शाह। आज 17 सितंबर है। जिस प्रकार से पूरे देश भर में प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, उसी के साथ-साथ में जगह-जगह पे आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से विश्वकर्मा पूजा मनाई जा रही है, तमाम कार्यक्रम हुए पूरे दिन भर में। जिस प्रकार से स्वच्छता अभियान भी चलाया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस पे। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी हैं। क्या कहेंगे सर, आज जिस प्रकार से विश्वकर्मा पूजा भी है और साथ-साथ में प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन। भगवान विश्वकर्मा जी इस पृथ्वी के ब्रह्मांड के पहले इंजीनियर हैं, जिन्होंने देवताओं को भी वो हथियार मुहैया कराए अपनी इंजीनियरिंग से, जो देवता भी नहीं बना पाते थे, चाहे जो भी हथियार हो। और सुदर्शन चक्र जो बनाया, वो सुदर्शन चक्र और ब्रह्मोस्त्र जिसको कहते हैं, वो सब भगवान विश्वकर्मा जी ने बनाने का काम किया। सुदर्शन चक्र लोगों को मार के लौट आता था, जिसको वो बोलते थे। तो एक तो मैं उनको नमन करता हूँ, चरणों में करता हूँ भगवान विश्वकर्मा जी के। और उन्हीं की जयंती के दिन गरीबों के, किसानों के, मजलूमों के, गरीब तबके के मसीहा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, जिनके नेतृत्व में हमारे देश में ब्रह्मोस्त्र मिसाइल भी बनी, जो दुनिया में उसकी टेक्नोलॉजी केवल रूस के पास है और बाकी किसी के पास नहीं। तो वो टेक्नोलॉजी जो ब्रह्मोस्त्र मिसाइल है, वो भी जहाँ कंप्यूटर पे उसको फीड कर देते हैं, वो उसी स्थान पे जाके अटैक करती है। और मैं समझ रहा हूँ कि अगर तुलनात्मक तरीके से देखा जाए तो भगवान विश्वकर्मा जी देवताओं के मसीहा थे, और राक्षसों से उनकी रक्षा करने के लिए उन्होंने तमाम शस्त्र अस्त्र उपलब्ध कराए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों को आवास दे करके, शौचालय दे करके, मुफ्त में अनाज दे करके, बिजली दे करके, और साथ में भारत की रक्षा के लिए आतंकवादियों से लड़ने के लिए ब्रह्मोस्त्र मिसाइल उनके नेतृत्व में वैज्ञानिकों के द्वारा बनवा करके मंग और चंद्रयान के द्वारा चंद्रमा पर भी पहुंच करके दक्षिणी ध्रुव पर एक नई मिसाल कायम करने का काम किया है। दुनिया के आज तक के सबसे लोकप्रिय लीडर हैं। जन्मदिन पर मैं बहुत बहुत बधाई आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के लिए लगातार जनता का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वोकल फॉर लोकल यानी जो है, अपने देश की चीज़ों का आप उपयोग करें। और ट्रंप जैसे राष्ट्रपति जो अमेरिका के हैं, जिन्होंने 100 की चीज़ 150 रुपये में बेचने के लिए कहा, उन्होंने कहा कि हम अपने देश की चीज़ें नहीं बेचेंगे और आपकी चीज़ें नहीं खरीदेंगे। तो हमारे देश की जनता को मोदी जी के साथ खड़े होना चाहिए, स्वदेशी को अपनाना चाहिए। विपक्ष ने भी कई सवाल खड़े किए थे सर। जिस प्रकार से टैरिफ को लेकर के लगातार बीते दिनों में देखा गया कि प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में काफ़ी घनिष्ठता, मित्रता देखने को मिलती है। मगर ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद लगातार देखा जा रहा है कि ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में सब कुछ ठीक-ठाक नहीं लग रहा और प्रधानमंत्री मोदी चीन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी राष्ट्रवादी हैं और देशभक्त हैं, इसलिए, और जनता के भी भक्त हैं। इसलिए हमारे देश की जनता के ऊपर कोई भी दूसरे देश का व्यक्ति टैरिफ लगा करके एक्स्ट्रा टैक्स लगा देगा, इसको प्रधानमंत्री जी ने बर्दाश्त नहीं किया और दोस्ती को एक कोने में रख दिया, और ट्रंप का फ़ोन तक के नहीं उठाया। और उसके लिए जो है जापान गए, जापान से चीन चले गए, पुतिन जी भी वहाँ पर मिले, और उसके बाद तय कर लिया कि हम अपने देश की जनता के लिए, उसके पहले भी तेल जो खरीद रहे थे वो रूस से खरीद रहे थे। अमेरिका का कहना था कि हमारे से तेल खरीदे, उन्होंने नहीं खरीदा। तो देश की जनता के हित के लिए मोदी जी सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार थे, हैं, और भविष्य में भी रहेंगे। और ट्रंप को उन्होंने ठुकरा देने का काम किया। चीन से भी व्यापार करेंगे, जापान से भी व्यापार करेंगे, दूसरे देशों से भी व्यापार करेंगे। मैं और अपने देश का जो एक्सपोर्ट है, वो दूसरे देशों में भी इस सामान को भेजेंगे। और अपने देश की जनता से साफ तरीके से कहा कि हमारे यहाँ के कस्टमर सबसे ज़्यादा है, इसलिए हम स्वदेशी अपनाएंगे। और इस दीपावली के लिए उन्होंने विशेष तौर पे ये बात कही है कि अपने देश के बने हुए सामान ही लें। गणेश लक्ष्मी की मूर्ति भी, उनकी पूजा अपने देश की
गणेश लक्ष्मी की मूर्ति लें, जो झालर लगाएं वो अपने देश की लगाएं, दीप अपने मिट्टी के दीप जलाने का काम करें, देसी सामान खरीदें। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने अभी 21 सितंबर से पूरे देश में सांसद खेल महोत्सव फॉर विकसित भारत का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें उस दिन जो है पूरे देश के अंदर जगह जगह पर लोग स्वदेशी अपनाने का संकल्प और नशा न करने का संकल्प कराने का काम करेंगे। इस तरीके का जो है लगातार लोगों को बताना और 2047 तक विकसित भारत आत्मनिर्भर भारत बने, उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से आज विश्वकर्मा भगवान की जयंती के अवसर पर और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जयंती के अवसर पर सभी से अनुरोध करना चाहते हैं कि विकसित भारत तभी बनेगा जब विकसित परिवार बनेगा। आत्मनिर्भर भारत तब बनेगा जब आत्मनिर्भर इंसान बनेगा। आत्मनिर्भर इंसान बनाने के लिए नशा मुक्त इंसान बनना जरूरी है, इसलिए नशे से दूर रहें, किसी भी प्रकार का नशा ना करें। नशे से दूर रहेंगे, दिमाग तेज रहेगा, काम करेगा, परिवार विकसित होगा, देश विकसित होगा और फिर से मोदी जी का जो सपना है कि भारत दुनिया को राह दिखाने वाला यानी विश्व गुरु बने, तो निश्चित तरीके से पूरा होगा। आज सभी से अपील करना चाहता हूँ कि नशे से दूर रहने का काम करें और विकसित भारत यानी विकसित परिवार, आत्मनिर्भर इंसान बनाने में हर संभव मदद करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद जी। ये थे हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी और मैं हूँ आपके साथ सनी शाह। ऐसी खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए।